Good morning to all of you. Today, my topic is all question of chapter number 1 of chemistry of class 10th. तो जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन तक बताए गए थे, आज 6वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला चैप्टर समाप्ति के बाद कुल मिला करके 5 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर दिए गए हैं। आज हम लोग 6वें क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम ध्यान से समझें। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। हमें रासायनिक समीकरण दी गई है और उस समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो पहला क्वेश्चन ए कह रहा है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तीर के आगे CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो पहले रिएक्शन को संतुलित करने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कहाँ का इस प्रकार का है। तो देखिए इसमें ध्यान से, तो इसमें लिखा है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तीर के आगे CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो HNO3 है टूटेगा H पर प्लस प्लस NO3 पर माइनस में। CaOH का होल ट्वाइस टूटेगा Ca पर 2 प्लस प्लस 2OH पर माइनस में। तो Ca पर 2 प्लस चला जाएगा NO3 के पास, तो बना लेगा CaNO3 का होल ट्वाइस। और H पर प्लस OH माइनस के पास चला जाएगा तो बन जाएगा H2O। तो हमारा रिएक्शन जो संतुलित करना था, तो ध्यान से देखेंगे तीर के दाहिने साइड मतलब उत्पाद के तरफ NO3 2 बार लिखा गया है, NO3 ट्वाइस है, NO3 का होल ट्वाइस है, इसलिए HNO3 में 2 का गुणा कर देंगे। तो हमारा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तीर के आगे CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। हम H2O में 2 का गुणा कर देंगे और HNO3 में 2 का गुणा कर देंगे, तो दी गई पहली रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। तो Ca गया NO3 के पास, बना लिया CaNO3 का होल ट्वाइस, और H गया OH के पास, बना लिया H2O। तो H2O में 2 का गुणा कर दिए और CaNO3 का होल ट्वाइस बना ही है। Ca इधर भी एक है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी एक है। तो इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हमें आसानी से प्राप्त हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। 6b कह रहा है NaOH प्लस H2SO4, तीर के आगे Na2SO4 प्लस H2O। तो हम हीट एंड ट्रायल विधि से कर रहे हैं। हीट एंड ट्रायल विधि बहुत ही सरल मानी जाती है और इसमें आसानी के साथ आपको समझ में भी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 6b देखिए। तो 6b के लिए हमने यहाँ बनाया है NaOH प्लस H2SO4, तीर के आगे Na2SO4 प्लस H2O। तो NaOH टूट जाएगा Na पर प्लस प्लस OH पर माइनस में, H2SO4 टूट जाएगा 2H पर प्लस प्लस SO4 पर डबल माइनस में। तो SO4 पर डबल माइनस गया Na प्लस के पास, तो हम 2 का गुणा करेंगे Na प्लस के पहले, तो हमें बन जाएगा Na2SO4 इधर तीर के राइट साइड में, और H पर प्लस इधर 2 है लेफ्ट साइड में अभिकारक के तरफ, तो हमें OH को भी 2 बना लेना है। तो 2H पर प्लस प्लस 2OH पर माइनस, तो आपका H2O 2 बन गया। तो देखिए इधर Na 1 है लेकिन इधर Na 2 है, लेफ्ट साइड में Na 1 है, माने अभिकारक के तरफ Na 1 है, उत्पाद के तरफ Na 2 है। तो हम 2 का गुणा कर देंगे 2NaOH प्लस H2SO4, तीर के आगे Na2SO4 प्लस 2H2O। तो इस प्रकार हमारा दूसरा समीकरण भी संतुलित हो गया।
फिर से ध्यान से देखिए 2NaOH प्लस H2SO4, तीर के आगे Na2SO4 प्लस 2H2O। तो हमारे 6B का प्रश्न भी आसानी से सॉल्व हो गया, संतुलित हो गया, और यह रासायनिक अभिक्रिया द्रव्य के अविनाशिता के नियम या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का आसानी से पालन करने लगी। आइए 6C देखते हैं अब। तो 6C देखेंगे। 6C जो आपका दिया है, क्या दिया है, NaCl प्लस AgNO3, तीर के आगे AgCl प्लस NaNO3। NaCl माने सोडियम क्लोराइड, AgNO3 माने सिल्वर नाइट्रेट, बना उधर सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो इसको संतुलित करने के लिए देखिए 6C देखते हैं। तो 6C यहाँ आपका देखिए दिया है NaCl प्लस AgNO3 NaNO3 प्लस AgCl। तोड़ दीजिए NaCl को Na पर प्लस प्लस Cl पर माइनस, AgNO3 को तोड़ दीजिए Ag पर प्लस प्लस NO3 पर माइनस। तो Na पर प्लस चला गया NO3 पर माइनस में, तो बना लिया NaNO3। Ag पर प्लस चला गया Cl पर माइनस में, तो बना लिया AgCl। यहाँ संतुलित करने के लिए किसी प्रकार की कोई संख्या का गुणा करना नहीं पड़ेगा, ये स्वतः ही संतुलित है, ये स्वतः ही संतुलित है। और यह अवक्षेपण अभिक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जब कक्षा 10 में आप लोग पढ़ते हैं प्रायिकता, तो उसमें लिखा है कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सफ़ेद अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड का प्राप्त होता है। चाहे दिन में डालें चाहे रात में, किसी भी समय यह रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो हमें AgCl का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। यह एकदम यथार्थ अभिक्रिया है और साथ ही साथ यह अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। तो इस 6C में किसी प्रकार का कोई भी संख्या नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं गुणा के रूप में किसी भी संख्या को यहाँ दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः ही अपने आप बराबर है। तो 6D में किसी प्रकार का कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार की कोई संख्या का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है और यह आसानी से संतुलित है। NaCl प्लस AgNO3, तीर के आगे NaNO3 प्लस AgCl। तो आपका 6C पूरा हुआ। आइए D देखते हैं। तो D हमारा क्या कह रहा है, 6D BaCl2 प्लस H2SO4, तीर के आगे BaSO4 प्लस HCl। तो देखिए इसको कैसे संतुलित करेंगे, आ जाइए 6D में। तो 6D देखते हैं। 6D बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखेंगे तो BaCl2 प्लस H2SO4, तीर के आगे BaSO4 प्लस HCl। तो BaCl2 को तोड़ दें, Ba पर 2 प्लस प्लस 2Cl पर माइनस, H2SO4 को तोड़ दें 2H पर प्लस प्लस SO4 पर डबल माइनस। तो 2H पर प्लस चला जाएगा 2Cl पर माइनस में, तो बन गया 2HCl। इसलिए HCl के पहले दो का गुणा हमें करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम यहाँ क्या करेंगे, Ba पर 2 प्लस को SO4 पर डबल माइनस साथ मिलाए तो BaSO4 मिल गया। तो BaCl2 प्लस H2SO4, तीर के आगे BaSO4 प्लस 2HCl। तो वहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई थी वहाँ पर HCl के पहले दो का गुणा नहीं हुआ था, लेकिन संतुलित करने के लिए हम HCl के पहले दो का गुणा कर देंगे। यह रासायनिक अभिक्रिया भी अवक्षेपण अभिक्रिया का ही उदाहरण है। BaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 6 के तहत ABCD ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को मिले और चारों क्वेश्चन को संतुलित करना था। 6C अपने आप संतुलित था, उसमें किसी प्रकार की संख्या का कोई गुणा नहीं करना था, कहीं संख्या नहीं दर्शाना था। लेकिन D में HCl के पहले दो का गुणा करना था यहाँ, और 6B में NaOH के पहले दो का और H2O के पहले दो का, और साथ ही साथ पहले वाले में HNO3 के पहले दो का और H2O के पहले दो का। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 के चारों क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिए गए। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई तनाव हो तो आसानी के साथ कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए और स्वतः समस्या का समाधान हो जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा इशारा करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।